इस्माइल जो अभी अपनी माँ का दूध पीते हैं उसी जंगल के अंदर छोड़ दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि अपनी बीवी हाजरा को और छोटे बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त तक बीवी को पता नहीं कि ये मुझे लेके कहां जा रहे हैं। मेरा शौहर है, जहां जा रहा है मैं भी जाऊंगी। मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ चलना है। मेरे पति है, मुझे उनके साथ जाना है। चंद दिनों के सफर के बाद एक बियाबान जंगल आ जाता है। उस बियाबान जंगल के अंदर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हाजरा को उसी जंगल में छोड़ दिया, उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। आज जिस जंगल को हम मीना के नाम से जानते हैं, मीना की वादी के नाम से जानते हैं, उस जंगल में छोड़ दिया है। आपको पहले उसकी एक कंडीशन बता दें, आप यहां से कलियाचक तक जाएंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के खंभे मिलेंगे, आप रोशनी पाएंगे और सीधे कलियाचक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, दिन में भी साएं साएं बीत रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हाजरा ने उस जंगल में दाएं बाएं देखा, बड़े बड़े दरख्त तो लगे हैं लेकिन दरख्तों पर एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। चिड़िया कैसे नजर आएगी, क्योंकि दूर दूर तक पानी का पता नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। चिड़िया भी ऐसे दरख्तों पर अपने नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं जहां आसपास पानी हो, वो पानी पी सके और अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में पानी खींच कर लाकर अपने बच्चों को पिला सके। जब जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं तो जंगल में एक भी चिड़िया, एक भी परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, ऐसे बियाबान जंगल में हुक्म होता है कि यहीं अपनी बीवी को छोड़ दो। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वहां से चलने लगते हैं। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, यहां तो कोई दुकान भी नहीं कि कोई सौदा लेने जा रहे हो, यहां तो दूर तक कोई सब्जी फरोश भी नहीं दिख रहा है कि जिससे सब्जी खरीदने जा रहे हो। जब उनको जाते हुए देखती हैं, अपने बच्चे को जमीन पर लिटाती है, जमीन पर, और पीछे पीछे चल के कहती है कहां जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जुमले का जवाब नहीं दिया, कहां जा रहे हो कुछ नहीं बोला, सीधे और आगे बढ़ते हैं। बीवी ने कहा, रे मैं पूछ रही हूं कहां जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी भी जवाब नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे चले चले जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते, न बीवी को देख रहे न बच्चे को देख रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। हाजरा ने अब पीछे से उनका दामन थामा, पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, पीछे से उनका दामन पकड़कर खींचा और खींच कर कहा, मैं कुछ पूछ रही हूं कि कहां जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको यूं पकड़ के झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। तब बीवी चीख कर कहती है, आए इब्राहिम कुछ तो बोलो, क्या मैंने आपकी बीवी होकर आपकी कोई नाफरमानी की है? हक की रिफाकत को अदा करने में मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है? मियां बीवी के जो हुकूक होते हैं उसमें कोई हमसे कमी हुई है? खिदमत में कोई कमी हुई है? आपकी सेवा में कुछ कमी हुई है? मुझसे कोई लफ्ज़िश हुई है जो इस बियाबान जंगल में मुझे और इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। आंखें चढ़ा ली, नजरें आसमान पे डाली और आंखों से गिरने वाले आंसुओं को आंखों ही में पी गए, उसका एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर
इसका भी जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते गए, जब इसका भी जवाब नहीं मिला तो हाजरा एक जुमला कहती है, ऐ इब्राहिम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये बताओ कि कब आओगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस बात का भी जवाब नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुशी खुशी लाए, अच्छी बातें करते हुए लाए, बीवी से प्यार भरी बातें करते हुए लाए, लेकिन जब जंगल में छोड़ा तो ऐसे पीठ फेर ली जैसे ये मेरी बीवी ही ना हो। जो पूछ रही है उसका भी जवाब नहीं, बीवी के सवाल भी गलत नहीं है, सही कह रही है कि मुझे अकेले इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो, और वो भी बियाबान जंगल में, लेकिन जवाब नहीं है। आगे और बढ़ते तो लास्ट में बीवी कहती है, हाजरा हाय इब्राहिम, जब तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं मालूम कि कब आओगे, शाम तक आओगे, कल आओगे, 2 दिन बाद आओगे, 1 हफ्ते के बाद आओगे, 1 महीने के बाद आओगे, 1 साल के बाद आओगे, या आओगे ही नहीं। किसी भी सवाल का जवाब जब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं इसको क्या समझूं, इसका भी जवाब नहीं। कहती है, आ इब्राहिम मैं आपकी बीवी हूं, मैं आपकी अमानत हूं, पता नहीं आप कब आए, अपनी इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे, ये तो बता दो। आप 10 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, और अगर मैं जिंदा रहूं और मेरी इज्जत व आबरू न बच सके, जैसे एक बादशाह ने मेरी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करना चाहा, लेकिन अल्लाह की मदद की वजह से वो नहीं कर सका। वो अगरचे सारा थी, दूसरी बीवी थी, और उसके बदले में फिर उसने हमें भी दे दिया एक लौंडी की शक्ल में, जिसको आपने अपनी बीवी बना लिया। आए इब्राहिम, मुझे ये बताओ कि अपनी अमानत को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, अगर मेरी इज्जत व आबरू महफूज न रही, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। बीवी जवाब कहती है, इला मन ततरुकुना, आए इब्राहिम आपने मुझे किसके हवाले किया है, हमें किसके जिम्मे सौंप के जा रहे हो, इस अमानत का जिम्मेदार कौन है। जब हाजरा ने यह कहा, कुरान के अल्फाज, इला मन ततरुकुना, आपने मुझे किसके सुपुर्द किया है, आपने मुझे किसके हवाले किया है। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब इसका जवाब देते हैं, लेकिन हाजरा की तरफ देख कर नहीं, बच्चे की तरफ देख कर नहीं। अगर पीछे घूमूंगा बीवी की शक्ल दिखेगी, मासूम बच्चे को देख लूंगा तो कहीं बीवी की और बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में ना आ जाए, और फिर मैं जिस काम के लिए अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूं उस काम से कहीं मैं रुक न जाऊं। ईमानी ताकत देखिए, ईमानी ताकत की वजह से वो बीवी को नहीं देख रहे हैं, बच्चे को नहीं देख रहे हैं। बीवी की मोहब्बत है, बच्चे की मोहब्बत है, लेकिन ईमान की ताकत देखिए, क्या कहते हैं, न बीवी को देखना गवारा, न बच्चे को देखना गवारा। और बीवी कह रही है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, इस जंगल में तो चिड़िया भी नहीं है, हमें इस जंगल में रात होगी, खतरनाक जानवर भी तो आ सकते हैं, मेरा क्या होगा, मुझे बताओ, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते, चलते चलते जवाब दिया, इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे इस बच्चे को, मैंने तुझे और अपने इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया है। यानी अल्लाह ने मुझे छोड़ने का हुक्म दिया, मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे छोड़ा, इस बच्चे को छोड़ा। मैं कहां जा रहा हूं मुझे पता नहीं, अल्लाह जहां ले जाएगा मैं जाऊंगा, जो हुक्म देगा मैं करूंगा, कब आऊंगा इसका भी कोई पता नहीं, जब तक उसकी इजाजत हुक्म ना होगा मैं नहीं आऊंगा। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जवाब सुनो, जब देख लिया कि मेरे शौहर ने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो उसके ईमान की कैफियत देखो। अब हाजरा के अंदर भी अल्लाह
का नाम सुनकर जो ईमान पैदा हुआ, जो ईमानी ताकत आई, अब वो उस जंगल के खतरों से नहीं डर रही है, उस बियाबान जंगल से नहीं डर रही है, उस जंगल के अंदर रात में कितने खतरनाक जानवर आएंगे उनसे नहीं डर रही है। इब्राहिम से कहती है, जब आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, जाइए, अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। इज़ल्ला युज़िउदल्लाहु अबदा। इब्राहिम, मेरी तरफ से और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, चिंता मत करिए, घबराइए नहीं। अल्लाह हमको जाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमारा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपने मुझे अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये होती है ईमान की ताकत, जो आज हमारे अंदर नहीं है। ये ईमान जब हमारे अंदर नहीं है तो जिल्लत तो आएगी, रुसवाई तो आएगी। ईमान के बारे में कहा था, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम इज्जत देंगे, बुलंदी देंगे, लेकिन ईमान पहले पैदा करो अपने अंदर, मोमिन बनकर दिखाओ। हाजरा ने मोमिना बनकर दिखाया, इब्राहिम ने मोमिन बनकर दिखाया, तो अल्लाह की मदद भी आई और बुलंदी भी मिली। अब देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है, जब ईमान इनके अंदर पैदा हो गया। इब्राहिम ने अपने ईमान का हक अदा किया, हाजरा ने भी ईमान का हक अदा किया। अभी तक पीछे पीछे दौड़ रही थी कि बताओ मेरा क्या होगा। लास्ट में कहती है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। जवाब मिला अल्लाह के। हट जाती है और कहती है अब जाओ, हमारे और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको करिए, अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। वो उस बियाबान जंगल में रुक जाती है, उसी जंगल में रहने लगती है। गौर करो कि उस जंगल में 2 या 3 दिन के लिए ही पानी था, 2 या 3 दिन के लिए सत्तू था, इसके अलावा हाजरा के पास कुछ नहीं था। सत्तू खत्म हो जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, कोई काफिला भी वहां से गुजरता नहीं है। क्यों कोई काफिला गुजरेगा, कोई बस्ती भी आबाद नहीं है, दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। मैं माँ हूँ, 2-4 दिन भूखी प्यासी रह सकती हूँ, लेकिन ये मासूम बच्चा है जो मेरा दूध पीता है, जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो दूध बनेगा कैसे। मैं खाऊंगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चा पिएगा। मैं प्यासी हूँ, 2-4 दिन रह सकती हूँ, लेकिन बच्चे को प्यासा कैसे रखा जा सके। गौर करो, तमाम शक्को शुबहात उस औरत के दिल में, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है, ईमान है अल्लाह की जात पर। अपने बच्चे को लिटाती है, कहती है चलो कोशिश करके देखती हूँ पानी मिल जाए। दाएं देखा, बाएं देखा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने एक पहाड़ी नजर आई, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ती है, उस पहाड़ी के करीब जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफा। उस पहाड़ी पे चढ़कर, ऊंचाई पे चढ़कर नीचे की तरफ देखती है। हम तो मस्जिद की छतों पे चढ़ के चांद को ऊपर की तरफ देखते हैं, ईद का बकरीद का चांद। वो ऊंचाई पे चढ़कर नीचे की तरफ देखती है, शायद इस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती रहती हो, कोई गांव हो, कोई अल्लाह के बंदे रहते हो, और मैं उनसे थोड़ा सा पानी मांग लूं बच्चे को पिलाने के लिए। वो जिस उम्मीद के साथ गई, उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। पहाड़ी पे चढ़ के नीचे देखती है, लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है। उसने उस बस्ती, उस पहाड़ी पे चढ़ के फिर घूमकर दूसरी तरफ देखती है कि उधर भी एक पहाड़ी नजर आ रही है। चले उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखे, शायद उधर पानी मिलता हो, या उस बस्ती के, उस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती आबाद हो। वो वहां से चलती है, कुछ देर रुक के चलती है, स्लो चलती है, और बच्चे की प्यास जब उसके दिमाग में आती है तो थोड़ा सा तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, फिर थोड़ा सा स्लो होती है। वो 2-3 बार तेज दौड़ती है, 2-3 बार स्लो दौड़ती है। सफा से मरवा जाती है, लेकिन मरवा जाने के बाद भी उसको कोई बस्ती नजर नहीं आती।
अब उसको मालूम है न सपा के नीचे कोई बस्ती है, न मरवा पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती है, लेकिन बच्चे की प्यास जब देखती है तो बार बार जाती है, शायद कोई आने वाला आदमी मिल जाए, कोई काफिला मिल जाए, मैं किसी से पानी की चंद घूंट मांग कर बच्चे को पिला दूं। बच्चा अंगूठा अपने मुंह में रख के चूस रहा है। हदीस की किताबें कहती हैं सफा और मरवा के दौड़ दौड़ कर हाजरा ने 7 चक्कर लगा लिए। सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, सफा से मरवा 3, मरवा से सफा 4, सफा से मरवा 5, मरवा से सफा 6 और फिर सफा से मरवा 7। फिर मरवा से सफा पर नहीं आई, 7 चक्कर लगाकर ना उम्मीद हो गई कि अब पानी नहीं मिलेगा, तो अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई, नजरें आसमान पे डाली। इलाहुल आलमीन, तुझे मालूम है, तू सब कुछ जानता है, तेरी साथ से कोई चीज छिपी हुई नहीं है। 3 दिन पहले जब मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर जा रहा था, मैंने उससे पूछा मुझे और इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? उसने कहा इल्लाह, अल्लाह के हवाले। इलाहुल आलमीन, मेरा पति मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। मैंने भी यकीन दिलाया अल्लाह मुझे जाये नहीं होने देगा। इलाहुल आलमीन, मैंने आज तक अपने पति की अमानत में खयानत नहीं की है। मेरे पति का ये बेटा, मेरा ये बच्चा आगे चलकर दीन की खिदमत करेगा, मैंने दीन के लिए वक़्फ कर दिया है। अल्लाह, मेरे इस बच्चे के लिए गिज़ा का इंतजाम फरमा दे, पानी का इंतजाम फरमा दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को हुक्म दिया, आए जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरी बंदी मुझे पुकार रही है और मेरा बंदा इब्राहिम इन दोनों को, इस्माइल और हाजरा को मेरे सुपुर्द करके गया है। अगर मेरे सुपुर्द करने के बाद भी ये दोनों भूखे और प्यासे मर गए तो फिर दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, फिर ईमान किसके अंदर पैदा होगा? आए जिब्रील, जाओ, जिस जगह इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और फिर मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्राइल आए और उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा उसी जगह फूट गया। इब्राहिम, हाजरा ने देखा कि पानी का चश्मा निकल गया तो वो रोकने लगी, पानी है वो बह रहा है, रोक रही है, इधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए। वो समझ रही थी शायद अभी ये थोड़ी देर के बंद हो जाएगा, तो समेट रही हैं और जज्बात में कह रही पानी तो बहता जा रहा है। वो ऐसे लेती चुल्लू, ऐसे रोक रही है और कहती जम जम, अबरानी जबान कलब, जम जम, अरे कहां जा रहा? रुक 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 रुक, जम जम, जम जम का मतलब रुक रुक, ठहर जा। ठहर जा, रुक जा, कहां जा रहा? रुक। ये जमजम का लफ्ज भी अल्लाह के रसूल को इतना पसंद आया कि आपने जमजम के लफ्ज को जमजम ही रहने दिया, इसके लिए कोई अरबी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। रुक रुक, पानी नहीं रुकता तो उन्होंने मुडेर बांध दी, वही मिट्टी से इकट्ठा करके ऐसे बनाती चली गई, मुडेर बांध दी। अल्लाह के नबी ने एक बार खुतबा दिया था और कहा था अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता। और जो चीज पूरी आम हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है। आज देख रहे हो ना, हमारे मुल्क में भी बहुत से लोग एक पानी की पूजा करते हैं, गंगा जल, लेकिन चूंकि वो इतनी ज्यादा तादाद में है कि अब उसकी कोई कदर नहीं रह गई है। बाकायदा गवर्नमेंट को गंगा की सफाई के लिए पैसा देना पड़ता है और गंगा की सफाई की वजह से सरकारें बदल भी जाती है, इसने गंगा का ख्याल नहीं रखा है। और कभी कभी गंगा का नाम लेकर लोग बोर्ड भी मांगते हैं, न मुझे आपने बुलाया है न मैं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। इस तरीके से लोगों को भावुक करके माँ गंगा को माँ कहकर इस तरीके से लोग
उसको नीलाम भी करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आज उस पानी की क्या कदर है। लोग उसमें पेशाब भी कर रहे हैं, पैखाना भी कर रहे हैं, लेटरिन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसके अंदर। इसीलिए उसकी सफाई के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन जमजम को देख लो, आज कितनी कदर की नजरों से देखा जाता है। आज भी सऊदिया में होने के बावजूद भी आप देख लीजिए उस पानी की कैसी कदर है, उस पानी की इज्जत कैसी है। और उस पानी की खुसूसियत यह है कि जो लोग 5 साल पहले हज करके आए हैं और जमजम लेके आए होंगे, आज भी उनके घर में जमजम अगर 5 साल पुराना भी रखा होगा तो उसमें न तो कीड़े पड़े होंगे न जरासीम पड़े होंगे। ये एक कैफियत, ये एक कशिश रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पानी के अंदर। ये जीता जागता मौजूदा चश्मा जारी हो गया। ईमान था तो अल्लाह ने इज्जत भी दी, ईमान था तो अल्लाह ने बुलंदी भी दी। ईमान की ताकत होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अब आप कहोगे कि हाजरा को इज्जत क्या मिली? इज्जत नहीं मिली। वो हाजरा जो ईमान की ताकत की वजह से इब्राहिम को छोड़ देती है और अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा से मरवा के चक्कर लगाती है। 7 चक्कर लगाए। मैंने कहा था शुरू में, कभी स्लो दौड़ती है, कभी तेज दौड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का रुकन बना दिया है, सफा और मरवा के चक्कर लगाओ। जब तक तुम सफा और मरवा के चक्कर नहीं लगाओगे, न तुम्हारा हज माना जाएगा, न तुम्हारा उम्रा माना जाएगा। और औरतों के लिए तो खास कर दिया कि तुम तो सीना तान कर अकड़ कर तेज न दौड़ो क्योंकि तुम्हारी बेपर्दगी होगी। लेकिन हाजरा जहां जहां तेज दौड़ी थी और थोड़ा सा अकड़ के ऐसे दौड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दे दिया कि जब भी वो सफा से मरवा, मरवा से सफा के चक्कर लगाएं तो जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां उनको भी तेज दौड़ना है। जहां हाजरा स्लो हुई थी वहां तुम्हें भी स्लो होना है। और हाजरा ने जहां सीना निकाल कर दौड़ लगाई वहां तुम्हें भी थोड़ा सा सीना निकालना। अब इतना भी नहीं कि गामा पहलवान लगो है, तो जहां थोड़ा सा हल्का था सीना निकाल के चली थी, तुम्हें भी उतना निकाल के चलना है। ये इज्जत दी अल्लाह ताला ने, ये ईमान की ताकत है। ईमान होगा, मोमिन होगे तो हम तुम्हें बुलंदी देंगे। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी? किसी भी मजहब के अंदर औरत को ये इज्जत नहीं मिली। हाजरा ने जहां अपना कदम रखा, हर हाजी वहां अपना कदम रखता है। जहां हाजरा दौड़ी थी, हर हाजी को वहां दौड़ना पड़ता है। हाजरा ने जितने चक्कर लगाए, हर हाजी को उतने चक्कर लगाना पड़ते हैं। और हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना लिया। एक औरत के पैरों के निशान, एक औरत के पैरों की टापें, एक औरत की पैरों की पैरों की धड़कनें, पैरों की खटखटाहट को अपनी इबादत का हिस्सा जोड़ दिया है कि जब तक तुम हाजरा की इस अदा को जिंदा नहीं करोगे, हमारी इबादत का हक अदा नहीं होगा। तुम हमारी इबादत नहीं कर सकते हो। हाजरा के नक्शे कदम को अपनी इबादत से जोड़ दिया हो, इससे बड़ा मकाम क्या होगा, इससे बड़ा दर्जा क्या होगा।